So let's see the question. So question में बोला गया है कि statement one, that is a block of mass m starts moving on a rough horizontal surface with a velocity v. It stops due to friction between the block and the surface after moving through a certain distance. The surface is now tilted to an angle of 30 degree. So पहले एक horizontal surface पे block को हमने move किया था. Second case में क्या हो रहा है? The surface is now tilted at an angle 30 degree. ठीक है, with the horizontal, and the same block is made to go after the surface with the same initial velocity v. The decrease in the mechanical energy in the second situation is smaller than in the first situation. और statement 2 क्या कह रहा है कि the coefficient of friction between the block and the surface decreases with the increase in angle of inclination. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत यहाँ पर हमें देखना होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, सो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. पहला जो की कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा और कैन से एनर्जी का लॉस नहीं होगा तब टोटल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व रहता है. ओके, दैट मीन्स change in kinetic energy, change in kinetic energy of the system plus change in potential energy of the system क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, कब? जब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा. ठीक है, पर यहाँ पर क्या गिवन है कि देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो एक एनर्जी लॉस होगा. दैट मीन्स इन दिस केस एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. ठीक है ना, यहाँ पर दो केस गिवन है. केस वन क्या है? केस वन क्या है? केस वन पे गिवन है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस में हम एक ब्लॉक को, ठीक है, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने v दिया. ठीक है, तो क्या होगा? लेट्स से ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, तो क्या हुआ? लेट्स से कि ये मास बी पॉइंट पर पहुंचकर क्या हो गया? वेलोसिटी जीरो हो गया, रेस्ट पे आ गया. ठीक है, सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी v था, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई. सो इनिशियल एनर्जी कितना था? दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इस केस में. फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट ई बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो. सो केस वन में डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? सो पहले था ये, ठीक है, माइनस ई बी. पहले ये था बाद में ये. सो डिक्रीज कितना हुआ? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. इसका मतलब कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी था दैट टोटली गेट लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन. ठीक है, तो इस केस में डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ इन वी स्क्वायर. ठीक है, फिर सेकेंड केस में क्या बोला है? क्या केस टू. सो इस केस में क्या बोला गया है कि अब इस सरफेस को हमने टिल्टेड कर दिया. ठीक है, एंड ये वाला एंगल है 30 डिग्री. अब क्या किया हमने? इस ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को हमने सेम वेलोसिटी दिया v. ठीक है, एंड लेट्स से कि यहाँ पर आके इसका वेलोसिटी फाइनली जीरो हो गया. ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है दिस इज h. ठीक है, तो इस केस में भी इस पॉइंट को a बोलेंगे, इस पॉइंट को b बोलेंगे. ठीक है, तो इस केस में इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी कितना था? E a, दैट इज हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे जीरो होगा. फाइनली क्या होगा? फाइनली E एट पॉइंट B इज जीरो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी जीरो था, प्लस इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा ड्यू टू द हाइट दैट इज एम जी एच. ठीक है, तो इस केस में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, क्या आएगा? ये आएगा ई ए माइनस ई बी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ एम जी एच. ठीक है, सो इस केस में कितना डिक्रीज हुआ? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच. ओके, दैट मीन्स
जब ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा इसका एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। सो द टोटल एनर्जी इज नॉट गेटिंग लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट in case of the second case, change in, or you can say decrease in mechanical energy is less than decrease in the mechanical energy in the first case, ठीक है। सो हमारा जो assertion था और you can say statement वन था, ठीक है, वो सही हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में जो मैकेनिकल एनर्जी का डिक्रीज है वो स्मॉलर है देन दैट ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। now statement 2 क्या बोल रहे हैं कि the coefficient of friction between the block and the surface decreases with the increase in angle of inclination, ठीक है। और एक चीज हमें पता होना चाहिए कि coefficient of friction, coefficient of friction, that is mu, okay, it is independent, independent of inclination angle, inclination angle, ठीक है। सो इंक्लिनेशन एंगल जो भी हो, हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो हमारा स्टेटमेंट टू गलत हो जाएगी बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टू सरफेस। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दैट स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।